made it tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ पे ही सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और नमस्कार साथियों। प्रोबेबिलिटी की जब बात की जाती है तो एसबीआई पीओ मेंस का ये बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है। इवन आप तो खैर सारे मेंस में डीआई बनने लगी है, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं साथियों। ध्यान दीजिएगा, एसबीआई पीओ मेंस, ठीक है, 2019-2020 में जो डीआई पूछी गई थी वो मेरे पास में आज रखी गई है। तो चलिए शुरू करेंगे बिना वक्त जाया किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चाहते हो कि सर ऐसे वीडियोस आप और बनाइए, बेसिकली एक लाइव वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है। मेरा कंसर्न क्या था कि बच्चों के साथ में बातें कम हो, कंटेंट ज्यादा हो, तो बहुत कम समय में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहली बार अगर चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर होती हैं। अनअकैडमी पे जाओ, मेरा नाम सर्च करो अरुण सिंह रावत, आपको मेरी सारी क्लास मिल जाएगी। कम टू द पॉइंट साथियों, ये एसबीआई पीओ मेंस का सवाल है जो पूछा गया था प्रोबेबिलिटी के ऊपर डीआई। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 से 3 स्टेटमेंट, आप 3 बैग आपके पास में गिवन है, बैग ए, बैग बी, बैग सी। ये इसका हिंदी वर्जन है। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी में इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। मैं इसको समझाना शुरू करूंगा। एक बार सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। डन, ठीक है। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अगर खींच लिया है तो ये डीआई मैं समझाना शुरू करता हूं कि बेसिकली क्या था, कैसा क्वेश्चन था। आइए समझते हैं। तो डीआई बहुत आसान थी, बहुत मतलब मैं कहूंगा सिंपल शब्दों में कि बहुत सिंपल था। पढ़ना शुरू कीजिए, कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए, अदरवाइज हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि देयर आर 3 बैग्स एबीसी, 3 बस्ते हैं, बैग हैं एबीसी। इन ईच बैग देयर आर 3 टाइप ऑफ कलर बॉल, येलो, ग्रीन और ब्लैक। 3 बैग हैं, उन 3 बैग में भी 3 तरह की बॉल हैं, येलो, ग्रीन और ब्लैक। पहला आता है बैग ए। बैग ए की मैं बात करता हूं तो मैंने यहां पे लिख दिया साथियों बैग ए। अब ध्यान दीजिएगा, बैग ए की मैंने बात करी कि नंबर ऑफ येलो कलर बॉल आर वाई। तो आपने क्या कहा,
येलो कलर बॉल कितनी है बच्चे, वाई। उसके बाद ग्रीन कलर बॉल कितना है, जी। तो आपने कहा ग्रीन बॉल है आपकी जी। उसके बाद आपने बोला कि नंबर ऑफ ग्रीन कलर बॉल आर 4 मोर देन येलो कलर बॉल। ग्रीन जो है वो इससे 4 ज्यादा है, कोई बात नहीं, बाद में इसको नोट करेंगे। ग्रीन जो है वो येलो से 4 ज्यादा है, इस पॉइंट को भी हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए, व्हेन वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर बॉल इज 5/13। ब्लैक की आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है 5/13। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्लैक की एक बॉल की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि येलो और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 1 - 5/13, दैट वी गॉट 8/13। ये 8/13 किसकी प्रोबेबिलिटी हुई, येलो और ग्रीन की। अब अगला स्टेटमेंट भी हमारे पास कि वैल्यू ऑफ वाई इतना लेस देन वैल्यू ऑफ जी। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है पता होगा आपको, 2/11। कंपेयर वाई को जी से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर y को कंपेयर किया जा रहा है जी से, y कम है जी से, तो g अगर आपके पास 11x है तो y उससे 2 कम है, यानी कि y कितनी है 9x। ये स्टेटमेंट समझ आया कि नहीं आया, वापस कि वैल्यू ऑफ y इज 18 2/11 लेस देन g, जिसका मतलब 2/11 होता है। g की वैल्यू अगर 11 है तो वो उससे 2 कम है। तो मैंने क्या कहा, अगर ये 11x है, ये इससे 2 कम है 9x है, तो ये इससे कितना ज्यादा था 4, तो 2x की वैल्यू हो गई 4, x बराबर 2। तो दिस सेक्शन इज 18 एंड दिस सेक्शन इज 22। तो नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ y एंड g, और यू कैन से येलो कलर बॉल इज 18, green color ball is 22. Now you have probability, so you can say कि this section must be equal to, दोनों का सम हो गया 40 अपॉन टोटल। भाई प्रोबेबिलिटी 8/13 है, बराबर 40 बटे टोटल के, तो 8 से 5 बार सॉल्व किया, टोटल कितनी हो गई 65। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लैक कलर कितना हो जाएगा, अब समझो। तो आपने क्या कहा कि येलो बॉल तो आपकी 18 हो गई, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। येलो बॉल तो हो गई कितनी 18, ये हो गई 22, तो ब्लैक कितनी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी आपकी 25। तो टोटल कितनी हो गई 65। तो कुछ नहीं करना था, 3 बैग था, 3 बैगों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी थी। स्टेटमेंट कितने लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये आपको गिवन था, ये 11x हुआ, ये 9, 2 कम है, 2x बराबर 4 गिवन था, x की वैल्यू निकाल के 18 22 आपने रख ली, इसको रिमूव कर। जैसे आपने कहा ये 18 हो गया, ये 22 हो गया। फिर आपने कहा ब्लैक की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 5/13, तो येलो और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 1 - 5/13 8/13। 8/13 किसके बराबर, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 40 अपॉन टोटल। यहां से सॉल्व किया, टोटल अगर 65 है तो ये 25 हो गया। क्लियर, तो इसको भी रब करते हो। तो बैग ए आपका डन हो गया। जैसे ही आपका बैग ए डन हुआ, उसी फॉर्मेट में आपको बैग बी निकालना है। नाउ बैग बी टाइम टेकिंग है, लेकिन मेंस एग्जाम्स का सवाल है, इसलिए आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। अब बैग बी में क्या बोल रहा है, ये रहा, नंबर ऑफ येलो कलर बॉल इतना मोर देन, इसका मतलब 2/9, तो 9 से 2 ज्यादा है, मतलब 11/9 है येलो बॉल बैग ए। अच्छा, यहां पे येलो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है 2/9, 9 से 2 ज्यादा है मतलब 11/9, किसका, इस वाले येलो का 18 का। तो ये वाली येलो हो गई आपकी 22। बस स्टेटमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2 balls आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम बी। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों ग्रीन हो, 4/37 दे रखी है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग बी इज 75।
कि जो बैग बी है उसमें 75 बॉल्स हैं, तो इसमें टोटल 75 बॉल्स हैं। अब देखो ग्रीन हमको पता नहीं है कितनी, तो मैंने कहा ग्रीन कितनी है, हमें ग्रीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ग्रीन मेरी बेस सब जी है। अब मैंने क्या कहा, ग्रीन निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, ग्रीन में से 2 और 75 में से 2, दिस वी हैव गिवन ऑलरेडी, सी एवरीवन, देखो आपने रख दिया। नाउ सॉल्व इट। अब अगर आपने प्री एग्जाम्स क्वालिफाई किया है, इतनी प्रोबेबिलिटी मैं समझता हूं आपको आती होगी, या अगर आपने प्री एग्जाम्स की तैयारी करी है तो इतनी प्रोबेबिलिटी आपको आती होगी कि इस क्वेश्चन को आगे कैसे करना है वो आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करोगे, एक बार जी ले लेंगे, GC2 2 बार करना है, -1, नीचे 75, एक कम 74, इधर 4/37 से 2 बार, ठीक है मेरे भाई। अब इधर चला जाएगा G -1, इधर चला जाएगा 4 2 जा 8, इधर से 25 3 75, 4 2 जा 8, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में बनाना था, है ना भाई। ये 2 यहाँ चला गया, 4 2 जा 8, इसको ब्रेक कर ले, 25 से 3 गुना, तो ये 24 हो गया। रब कर दे रहा हूँ, यू कैन राइट लाइक दैट। कंपेयर करूंगा जी की वैल्यू 25, तो ग्रीन मेरा आ गया 25, ये 22 हो गया, ग्रीन 25, कौन सा रह गया, ग्रीन येलो ब्लैक, ग्रीन येलो ब्लैक। ब्लैक कितना हो जाएगा खुद ही बताओ आप लोग, ब्लैक हो जाएगा आपके पास 5 और 2 7, 4 2 47, 15 में से 7 गया 8, 55 और 20, डन। तो क्या किया आपने, बैग ए के से आपने इसकी येलो निकाली, निकालने के बाद ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, ग्रीन निकल गया, ग्रीन निकलने के बाद माइनस कर दिया, ब्लैक भी आ गया, तो इस वाले सेक्शन को भी मैं रब कर दिया। अब हम कहाँ चलेंगे, इसको भी रब कर, ब्लैक कितनी हो गई, 28 हो गई। ठीक है मेरे भाई। सो दिस सेक्शन वी हैव बैग सी, बैग सी। टाइम टेकिंग है बट अच्छा सवाल है, एग्जाम्स में आ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि यार एग्जाम्स में काफी हद तक सवाल आते हैं। देखिए बैग सी में क्या है, ग्रीन कलर बॉल और ब्लैक कलर का रेशियो गिवन है, स्टेटमेंट को पढ़ो, रेशियो ऑफ ग्रीन और ब्लैक 7:5, तो ग्रीन कितना है 7x, ब्लैक कितना है 5x। डन, फाइन। उसके बाद आप पीछे गए, नंबर ऑफ ग्रीन ब्लैक 36 है, तो भाई इन दोनों का सम 36 है, तो 12x की वैल्यू 36, x की वैल्यू 3, तो ये हो गया 21 और ये 15। क्लियर, डन, हाउस दैट, सही है, ठीक है। उसके बाद 1 बॉल पिक्ड एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल की 7/13 है, येलो की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 7/13, तो आप कैसे बनाओगे, सेम अप्रोच लगाओ, येलो की 7/13 है, तो ग्रीन प्लस ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 6/13 हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे। अब ग्रीन प्लस ब्लैक कितना है, 36 अपॉन टोटल 6/13, तो 6 से 6 बार 13 6 जा 78, तो टोटल हो गई मेरे भाई 78। तो आपने 78 जैसी निकाली, ब्लैक आ गई, ग्रीन आ गई, अब आपकी क्या रहेगा, येलो, तो येलो भी निकाल लो, तो येलो कितनी जाएगी 42। डन एवरीवन, थम्स अप। तो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चार्ट बन के आ गए। अब आपके पास सवाल पूछे जाएंगे, कि सवाल पूछेगा, कुछ भी सवाल बन सकता है, बस उस सवाल को आपको पढ़ना है, उस सवाल को आपको सॉल्व करना है। सवालों पे एक नजर डालते हैं, देखिए आ गया सवाल, एक्स नंबर ऑफ येलो बॉल, तो आपने पहले बैग बनाए, ए बैग, वो बना लो, क्या क्या कौन कौन सी गेंदें हमारे पास, चलो ऐसी निकाल लो,
देखो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको नोट करो, ठीक है। नोट अगर आपने कर लिया है तो आइए सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि इफ एक्स नंबर ऑफ येलो बॉल फ्रॉम बैग बी आर टेकन, तो बैग बी से हमने क्या किया, येलो बॉल कितनी है 22 है, तो बैग बी की अगर मैं बात करूं, बैग बी में अब येलो कितनी हो जाएंगी, एक्स आपने निकाल दी, 22 में से एक्स घटा दो और वो आपने बैग ए में रख दी। तो बैग ए में येलो कितनी हो गई 18 + x, ठीक है। 20% ब्लैक बॉल फ्रॉम ए से बी में डाल दी, तो यहां ब्लैक कितनी है 25, यहां ब्लैक है 25, तो इसका 20% यानी कि 5 यहां डाल दी। यहां ब्लैक कितनी हो गई, पहले ब्लैक कितनी थी यहां पे 28 और 5 33। फिर बोल रहा है इफ वी पिक्ड 1 बॉल फ्रॉम बैग बी, और यहां पे येलो के बाद ग्रीन कितनी है, ग्रीन बताओ, ग्रीन 25 है। तो यहां से मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दे रखी है कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 11/36 है, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 33 अपॉन टोटल 5 3 8 और 2 10, 3 2 5, 2 7 और 1 8, 80 - x दिस 11/26, 11 से 3 बार 26 3 78, x की वैल्यू दो। दिस इज माय आंसर फर्स्ट सेकंड। तो अगर आप मेंस लेवल को तैयार कर रहे हैं और आपके दिमाग में लगता है कि मेंस को मुझे अच्छे से तैयार करना है, मेंस मेरे को बहुत समझदारी से पढ़ना है, और प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने ये वाला सवाल लिया, एक प्रोबेबिलिटी मैं आपके साथ में और रखूंगा जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी असल मायने में कैसी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आई होप कि ये सवाल आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, जिसपे हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया। इन केस अगर आपको कोई स्टेटमेंट मेरा ना समझ में आया तो वहीं पर वीडियो को पॉज करना, स्लो मोड में डाल देना और ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो मेरी कोशिश क्या है कि 9 वीडियोस में आपको मेंस की दे चुका हूं, डेली आपको 1 वीडियोस में मेंस की ऐसी डाल दिया करूंगा। आज प्रोबेबिलिटी में डाली, अगला टॉपिक आप किस पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब एक दूसरी डीआई, अगला क्वेश्चन घर के लिए। नाउ दिस इज द डीआई जो कि अगली डीआई होने वाली है। ये काफी अच्छी डीआई है और ये काफी अच्छे मेंस एग्जाम्स में ही पूछी गई थी, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। देखिए 4 स्टेटमेंट है, बस 4 स्टेटमेंट है, इसमें तो स्टेटमेंट भी कम दे रखे थे लेकिन स्टेटमेंट बड़े लॉजिकल है, मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि है क्या। तो चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें कोई ये मत कहना कि सर इसका हिंदी वर्जन भी दो, क्योंकि लाइनें इतनी छोटी छोटी कि इसका हिंदी आप खुद ही बना लोगे, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, आइए। फिर इस पे सवाल भी मिलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आइए सवाल पे चलते हैं और पहले समझाता हूं पूरा का पूरा, फिर सवाल पे चलेंगे। एक बैग है एक्स, देयर आर सम आइडेंटिकल ग्रीन बॉल एंड रेस्ट आर ब्लू बॉल्स, ठीक है। ब्लू बॉल्स ग्रेटर देन ग्रीन बॉल, ठीक है। आपने क्या कहा, एक बैग एक्स है, इस बैग एक्स में क्या है, ब्लू बॉल्स ज्यादा है ग्रीन से, ब्लू बॉल्स ज्यादा है ग्रीन बॉल्स से, ठीक है। अब देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ग्रीन 1 ब्लू बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन है, इसमें कुछ बॉल्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बॉल्स निकाली, वो बॉल्स रेड भी हैं ग्रीन भी है। अब मान लीजिए वो बॉल्स जो हम निकाल रहे थे, वो जो हम निकालना चाह रहे थे वो नहीं आई, तो हम वापस उसको डब्बे में डाल देते हैं। हम जितनी भी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो ऐसे ही पढ़ते हैं जिसमें रिप्लेसमेंट वाली प्रोबेबिलिटी हम हमेशा पढ़ते हैं। हम जो प्रोबेबिलिटी जनरली पढ़ते हैं
वो प्रोबेबिलिटी रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी कही जाती है, जिसमें आप निकालते हो फिर वापस डाल देते हैं। ठीक, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और मान लो, टोटल यहाँ पे 10 बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं। ठीक है, जिसमें से मैंने कहा कि रेड मान लीजिए 6 हैं और मैंने कहा ब्लू जो है वो 4 है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है समझा देता हूं कि आपने कहा कि सपोज कीजिए एक बॉल निकालनी है, वो रेड होनी चाहिए, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 6/10। भाई रेड आपने कहा रेड 6 की 6 में से कुछ भी आ सकती है, तो 6/10। अगले में क्या हो जाएगा, आपको 2 बॉल निकालनी है या फिर 1 बॉल निकालनी है तो 6/10, लेकिन 2 निकालोगे तो पहली 6/10, और अगली बॉल ब्लू हो तो अगली बॉल ब्लू कितना हो जाएगा 4/9। मतलब साथियों ये हुआ कि एक आपकी यहां से टोटल में से रिमूव हो गई। जैसे मैंने क्या कहा, क्वेश्चन लिख देता हूं, मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ 1 इज ब्लू 1 इज रेड। तो आपने कहा कि सर रेड तो हमारी कितनी है 6 में से 10, अगली गेंद ब्लू होगी तो 4 में से 9, लेकिन आपने पहले रेड ही क्यों निकाली, आप पहले ब्लू तो निकाल सकते थे, तो इसलिए प्लस कर देंगे। अगले केस में 4/10 और 6/9, तो इसलिए विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर ऐसे कुछ केस बनते हैं तो ये चीज केस बन जाती है। ठीक है, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट समझ आया ना कि 10 में से 1 कम हो जाता है, ये समझ आ गया होगा। अब वही कॉन्सेप्ट हम यहां इस्तेमाल करेंगे, वही कॉन्सेप्ट्स को। तो कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लू और 1 ग्रीन। तो मान लीजिए कि ग्रीन कितनी है, जी है, तो जी टोटल कितनी बॉल्स हैं आपको नहीं पता, टोटल टी है। अगले केस में ब्लू T-1, और क्योंकि 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो 2 केस बन रहे हैं और ये दोनों केस सेम ही तो है, 6 4 6 4, भैया 2 कॉमन ले लो, दोनों केस सेम ही तो बन रहे हैं, ++2 हो जाएगा। आया समझ में, ये बेसिक में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 2 केस सेम बन रहे हैं, तो ये आपने 2 कर दिया। दिस वी हैव गिवन 40/87, ये आपको गिवन है। ये स्टेटमेंट समझ आया कि नहीं आया सर, ये कैसे किया मैंने, फर्स्ट बॉल निकाली टी से, दूसरी निकाली इसमें से, भाई पहले ये भी निकाल सकते थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से कैंसिल आउट 20 बार, तो G इंटू बी अपॉन टी T-1। अब मुझे ऐसी संख्या बताओ जो कुछ ऐसा रिजल्ट आपको दे जाए। ये लॉजिकल मेथड था, यहां से आगे कुछ था नहीं, यहां से इसके बाद कुछ भी कहानी नहीं थी, तो यहीं से बच्चों ने लॉजिकली समझना था ये कि एक ही केस ऐसा बन रहा है। अगर आप इसको देखो, ध्यान से देखो कि क्या हो सकता है, ये इसको ब्रेक करेंगे, 87 है, ये 87 को अगर आप ब्रेक करो तो ये दिखाई दे रहा है 29 इंटू 3, दिखाई दे रहा है ना भाई, 29×3=87 होता है। अगर मैं एक 0 लगा दूं और एक 0 ऊपर भी लगा दूं, मतलब इसको 200 कर दूं, इसको भी ऐसे कर दूं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि जो टी है हमारा, जो हमारा टी है वो कितना हो जाएगा। भाई आपने ये आपको देर की थी, 0 0 लगा दे, फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो इससे मैंने क्या कहा कि टोटल बॉल्स कितनी है, 30 हो गई, सेटिस्फाइड करने के लिए, और कोई केस बनेगा ही नहीं। और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई है तो ये भी देखो सेटिस्फाइड कर रहा है, कैसे, ये 10 इंटू 20, भाई 10 इंटू 20 200, 10 और 20 30। अब लेकिन ये नहीं पता, तो आपने क्या कहा, ग्रीन इंटू ब्लू 10 इंटू 20, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 केस बनेंगे, है ना। आपने कहा केस नंबर 1, केस 1, पहले केस में क्या होता है कि जो आपकी ग्रीन है वो 10 हो सकती है, तो रेड आपकी 20 हो सकती है। दूसरे केस में क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई है ना, ग्रीन आपकी 20 हो सकती है, रेड आपकी 10 हो सकती है। 2 केस बनेंगे। क्यों 2 बन रहे हैं, क्योंकि आपने कहा G/T B/T-1 गिवन था, बनाने की कोशिश करी, 2 से 20 0 लगा दिया, ये 30 29 बन गया, तो मैंने कहा t की वैल्यू 30, अगर t 30 है T-1 सेटिस्फाइड, और मैंने कहा G इंटू बी 200 है, तो 10 20 200, 10 और 20 30 सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन ये नहीं पता कि कौन 10 से कौन 20 से,
इसका निर्णय के लिए हमने 2 केस बना दिए। यहां तक की थ्योरी समझ आ गई बेटा? बच्चों ने एग्जाम में क्वेश्चन किया ही नहीं था क्योंकि इतना प्रैक्टिकली बच्चे वहां पे कर नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे कि सर इसके आगे क्या करना है। 2 केस से दोनों में से किसको कंसीडर करोगे वो अगला स्टेटमेंट बताएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ग्रीन इज ए। छोड़ दो, कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है, यहां तक भी कुछ नहीं मिल रहा है। तीसरा, इफ देयर इज अनदर बैग वाई इन विच सम ब्लू एंड रेस्ट आर ग्रीन, यहां से भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब आप चौथा स्टेटमेंट पढ़ो। समझ रहे हो? बहुत अच्छा सवाल था, बच्चों ने छोड़ दिया था इसको क्योंकि काफी टफ था ये क्वेश्चन, आपने ये केस बना के छोड़ दिए, ठीक है। यहां तक की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो, यहां तक की कोई दिक्कत है ना? कुछ भी समझ में आता, किसी को भी कोई भी दिक्कत लग रही होगी सर यहां तक कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। या आपने 40/87 लिया लेकिन अभी तक ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है कौन ज्यादा है कौन कम है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये देखो जिसको मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूं, इस वाले को, इसको मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है। क्या लिखा हुआ है कि ब्लू बॉल्स ग्रेटर देन ग्रीन बॉल्स। तो ये छोटा सा, भाई सेकंड से भी कुछ नहीं मिल रहा, थर्ड से भी नहीं मिल रहा, इवन थर्ड में दूसरा बैग के बारे में बात हो गई। अब दूसरे बैग की बात हम तब करेंगे ना जब हमें ये पता हो कि कौन ज्यादा है कौन कम। तो ब्लू बॉल्स ज्यादा है ग्रीन से, तो अब ये निर्धारित हो गया ब्लू ज्यादा है ग्रीन से, तो एक ही केस फॉलो करेगा। रेडनेस में ब्लू था, माफ कीजिएगा। तो इसका मतलब ग्रीन और ब्लू, तो ग्रीन कितना है मेरे भाई? ग्रीन कम है, ब्लू ज्यादा है, तो इसका मतलब ब्लू आपका 20 है, ग्रीन 10 है। एवरीवन, कैसे पता चला? जो आपने देखा ना बहुत छोटा सा था, ब्रैकेट में लिखा हुआ था, कई बार दिखाई भी नहीं देता। तो ये ध्यान रखना है, एक एक स्टेटमेंट का बहुत बड़ा योगदान है जो ये ग्रीन कलर से मैंने अंडरलाइन किया। अब आप इसे क्लियरली देखो, दिखाई दे रहा है ना? ये देखो, ठीक है। तो यहां से आपको ये फैसला मिल गया कि कौन ग्रीन है कौन ब्लू है, कितने कितने, डन। अब आप दूसरे स्टेटमेंट पे आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ग्रीन इज ए, तो ए निकल जाएगा। दोनों ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बताओ, दोनों ग्रीन, तो 10 में से 2, नीचे 30 में से 2, सॉल्व करेंगे। 10 × 9, 30 × 29, तो 0 से 0, 3 से 3 बार, आंसर हो गया 3/29। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, आपका 1 नंबर पक्का। स्टेटमेंट यहां तक सही है। नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि देयर इज अनदर बैग वाई इन विच सम ब्लू एंड रेस्ट आर ग्रीन। अब ये तो बैग एक्स आपने देखा था, एक दूसरा बैग भी है, तो ये मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट इसको मैं रब कर। एक बैग वाई भी है, इसको लिख लो आप चाहे तो। बैग एक्स में ब्लू और ग्रीन, तो ग्रीन 10 हो गई, ब्लू आपकी 20 हो गई, तो ए की वैल्यू आ गई कितना है? 3/29, ठीक है। अब दूसरा बैग आ जाओ, तो आपने क्या कहा? दूसरा बैग है वाई। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत पेचीदा होता जा रहा है। कुछ ब्लू है और कुछ ग्रीन है। अब यहां पे पढ़ेंगे, चौथा स्टेटमेंट से आपको सब पता लग जाएगा। इफ आ मतलब 1, आ नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स टेकन आउट फ्रॉम वाई इज 4 मोर देन ग्रीन बॉल्स टेकन आउट फ्रॉम बैग एक्स एंड एडेड टू बैग एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ग्रीन फ्रॉम बैग एक्स इज इतना। अब नहीं समझ आया, फिर से पढ़िए कि एक ब्लू बॉल कहां से निकाली गई? वाई से, जो कि 4 ज्यादा है, ए जो है वो 4 ज्यादा है ग्रीन बॉल्स टेकन फ्रॉम वाई। अब मतलब समझता हूं, देखो समझना, बहुत प्यारा सवाल है। यहां पर कितनी ग्रीन है नहीं पता, कितनी ब्लू है नहीं पता, तो आपने कहा ग्रीन बॉल्स टेकन आउट, जो हम ग्रीन निकाल रहे हैं, और उसके बाद ब्लू बॉल्स टेकन आउट। ध्यान देना, अच्छा सवाल है। जो ग्रीन आप निकाल रहे हो वो कितनी है? पहले ब्लू, एक ब्लू जो निकाल रहे हो वो ए निकाल रहे हो, ए मतलब आ, ए बेसिकली वो आगे चल के आएगा। आ नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स टेकन फ्रॉम वाई, 4 ज्यादा है किससे?
टेकन आउट फ्रॉम, देखो यहां पे मैं क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे यहां पे आएगा आपके पास में, नहीं आए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पे आप क्या रखोगे, ध्यान देना, ए नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स टेकन आउट फ्रॉम वाई, मतलब वाई से ए निकाल दिया जो कि 4 ज्यादा थे ग्रीन से, ये ए 4 ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे कहूं थोड़ी देर के लिए, सपोज करो कि ग्रीन से अगर मैं मान लो x निकाल रहा हूं तो यहां से x+4 निकाल रहा हूं, सीधी बात जानता हूं मैं तो, ग्रीन से x+4, ठीक है। एंड एडेड टू बैग x में ऐड कर दिया आपने। अब बैग x में ऐड किया तो यहां पे जो ब्लू बॉल्स थी वो कितनी हो गई, 20 और 4 24 प्लस x। ग्रीन बॉल थी 10 प्लस x, ठीक है। अब आगे बढ़ो, तो प्रोबेबिलिटी बोथ ग्रीन फ्रॉम x, प्रोबेबिलिटी बोथ ग्रीन फ्रॉम x, दोनों ग्रीन हो तो पहली ग्रीन 10 प्लस x, दूसरी ग्रीन 9 प्लस x, एक कम हो जाता है ना, और नीचे टोटल कितनी हो गई 24 और 10 34 प्लस x, 34 प्लस x, एक कम कर लो। सो दिस वी हैव गिवन बट 13/x होते इस ना, इसको सॉल्व करना था। अब इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो, सबसे आसान मेथड है 1 2 3। तो x में क्या जोड़े जो 1 2 3 आ जाए, है ना, मतलब क्या चल रहा है x में। अब देखो क्या कर सकते हो, आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 34 बेसिकली ये कितने का मल्टीपल है, ध्यान देना, ये आपको पता होगा, यहीं पे दिमाग खराब होता है, 3 4 जा 3 1 जा, यानी 41 का 3 गुना है ये नंबर। तो इसका मतलब इसका सम 41 जरूर है, इनमें से कोई एक नंबर 41 है। तो अगर x की वैल्यू को 7 रखता हूं तो ये 41 और ये 40, ध्यान देना मेरी बात को सुनना, बहुत प्यारा सवाल है। x की वैल्यू को 7 रख रहा हूं तो ऊपर हो गया 17, 9 और 7 16, नीचे कितना हो गया 41 और 40। तो क्या मिल रहा है, सेटिस्फाइड हो रही है, 4 4 जा 4 10 जा, कुछ बात नहीं बन रही ना। अगर x की वैल्यू को 8 रखूं तो ऊपर हो गया 18, 9 और 8 17, है ना, ठीक है। और नीचे कितना लिखो, नहीं बन नहीं रहा कुछ भी, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ। तो गाइस हम गलती पता है कहां कर रहे थे, आओ ये देखो, ये हमने यहां गलती करी 34 और ये 2x होना चाहिए था, समझ गए। तो ये हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, 34 प्लस 2x होना चाहिए था, बस यही हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। आ जाओ तो वापस देख लो, सॉल्व हो जाएगा, है ना, अब हो जाएगा। वही जो मिस्टेक वही है ना, कई बार छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। तो हमको पहली प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी थी, क्या कह रहा था क्वेश्चन कि बोथ ग्रीन 13 वो बोथ ग्रीन, तो ग्रीन कितना है बेसिकली ये ना, तो 10 प्लस x, एक कम हो जाएगी 9 प्लस x, इधर 34 प्लस 2x, एक कम हो जाएगी 33 प्लस 2x। अब देखो इधर ये हो गया प्रोबेबिलिटी कितना 13 कितना था 123। तो इसको क्या लिख सकता हूं, ब्रेक करके 41 इंटू 3, तो एक नंबर 41 होगा। तो देखो 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं तो 4 दूनी 8 41, यहां रखेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 7 चाहिए, तो 7 तो बन नहीं सकता कुछ, x की वैल्यू पॉइंट में तो 3.5 तो आएगी नहीं। लो हो गया काम। तो जैसे आपने x की वैल्यू 4 रखी यहां पे देखो, तो ये हो गया 14, 9 4 13, 42 41, सॉल्व किया 14 से 3 बार, देखो आ गया ना सेम। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई साथियों, 4 हो गई बस। तो इसका मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था वो कि नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग x, तो x में कितनी बॉल है वो तो निकल गया आपका 30, और ब्लू बॉल्स टेकन फ्रॉम y, तो ब्लू बॉल्स टेकन फ्रॉम y, तो ब्लू बॉल्स टेकन फ्रॉम y ये रहा, तो 4 और 4 8, ग्रीन बॉल 4 निकाली गई। डन। तो बहुत टिपिकल सवाल नहीं था, बस हम लोग कहाँ फंस रहे थे, ये जो एडिशन आप लोगों ने कहा भी नहीं, x प्लस x 2x होना था, यही मैटर फंस रहा था। तो कैसा लगा आप लोगों को ये डीआई, आई होप की प्रोबेबिलिटी का जो डीआई मैंने आपको कराई बहुत बेहतरीन डीआई लगा होगा आप लोगों को। अगली डीआई मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और मैंने आपके लिए फ्रेम करी है, बहुत अच्छी डीआई है,
ये देखिए बहुत प्यारी DI, ये बहुत ही प्यारी DI। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम बनाओ। आपके पास क्या क्या गिवन है, ब्लैक, रेड, व्हाइट, ब्लू और येलो फ्रॉम 2 बैग है, कुछ की परसेंटेज दे रखा है और 3 नोट दे रखे हैं। ठीक है, घर के लिए दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट खींच लो, पहले पॉज कर लो, इसको क्लिक कर लो, पहले कर दिया, पॉज करके क्लिक। ठीक है, अब पहला सवाल आपके सामने ये रहा, 1 ball drawn from each bag, what is the probability? 1 is white from bag B, white bag B से, red bag A से। ये रहा, नहीं होगा तो बताइएगा, इसका सॉल्यूशन फिर मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ये रही आपकी पूरी की पूरी DI। तो आई होप कि प्रोबेबिलिटी का ये जो सेशन मैंने आपके साथ में लिया काफी अच्छा लगा होगा, आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ऐसे ही सेशन को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और डेली मेरी क्लासेस में जुड़े रहिए। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू। Long years ago, we made a tryst with destiny.